एक केस में जेल गए पति तो पत्नी को हुई पति के दोस्त से आंखें चार। 1 साल बाद जेल से बाहर आया पति तो पत्नी को अपने दोस्त के साथ देखा आपत्तिजनक हालत में, जिसके बाद कई बार समझाने के बाद भी नहीं मानी पत्नी तो पति ने उतारा मौत के घाट और बेंगलुरु में पत्नी की हत्या कर वहां से भागकर मुंगेर घर आया पति ने खाई सल्फास। इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी पति ने कैमरे के सामने कबूल कर कहा कि अगर मैं नहीं मारता तो उसकी पत्नी व उसका प्रेमी मुझे मार देता। मामला मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडिका स्थान निषाद टोला का है। दरअसल अवैध संबंध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे एक मामला सामने आया जब दोस्त के साथ पत्नी अमृता के अवैध संबंध से खफा होकर पत्नी की हत्या करने के बाद पति बेंगलुरु से भागकर मुंगेर अपने घर वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडिका स्थान निषाद टोला पहुंचा और वहां वह परिजनों को बिना बताए सल्फास की गोली उसने खा ली, जिसके बाद गंभीर अवस्था में इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने मीडिया को बताया है कि उसने 21 साल पहले 27 मई 2005 को वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडी स्थान के निषाद टोला की अमृता देवी से प्रेम विवाह किया था, जिससे उसके 2 बेटा 1 बेटी है। साथ ही बेटी की शादी उसने कर दी थी, पर इस बीच वह केस के मामले में 11 महीने के लिए जेल चला गया। इस बीच स्थानीय निवासी चंदन कुमार, जो बेंगलुरु में रहा ग्रेनाइट का काम करता था, छठ पूजा में घर आया और उसने उसी दौरान उसकी पत्नी अमृता का उसके दोस्त के साथ आंखें चार हो गईं और दोनों ने मर्यादा को ताक पर रखते हुए अवैध संबंध स्थापित कर लिया। जब वह जेल से बाहर आया तो उस समय भी दोस्त अपनी मां के श्राद्ध में घर आया था और इस दौरान भी दोनों पर कई बार उसे शक हुआ। इधर 5 माह पहले जब अमृता अपनी बेटी के घर पहुंच गई तो दोस्त ने काम दिलाने के नाम पर उसे मुंबई से बेंगलुरु बुला लिया। इधर 2 माह पूर्व पत्नी को खोजते हुए बेंगलुरु के चेलेघट्टा पहुंच गया और दोनों वहां रहने लगे। इसी बीच दोस्त और अमृता को कई बार आपत्तिजनक हालत में उसने देख लिया, जिसको लेकर उसने अमृता को समझाया और वापस मुंगेर चलने को कहा, पर वह नहीं मानी। इस पर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। साथ ही शंभू ने बताया है कि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच बात को सुन लिया कि दोनों मिलकर उसकी हत्या 27 मई, जिस दिन शादी की सालगिरह है, उस दिन करने वाले हैं। गुस्से में आकर उसने बड़े ईंट के स्लैब से पत्नी अमृता की हत्या उस समय कर दी जब वह सो रही थी और हत्या करने के बाद वह वहां से भागकर मुंगेर आ गया और यहां वह अपने जीवन को खत्म करने के लिए सल्फास उसने खा लिया। शंभू की बूढ़ी मां कौशल्या देवी ने बताया है कि उसका पोता आरव ने बेंगलुरु से फ़ोन कर बताया है कि पापा ने मम्मी की हत्या कर दी है और वह वहाँ से भाग गए हैं। जब शंभू यहाँ मुंगेर पहुँचा तो उसने जहर खा लिया। फिलहाल शंभू का इलाज सदर अस्पताल मुंगेर में चल रहा है। इस मामले में मृतका के भाई जितेंद्र सिंह ने बताया है कि शंभू साहनी के द्वारा बेंगलुरु में उसकी बहन की निर्मम हत्या कर दी गई है और शंभू भागकर यहां आ गया है। परिवार के द्वारा धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर वासुदेवपुर थाना को लिखित आवेदन भी दिया गया है। थाना मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। अपना वाइफ को कहाँ पे? बेंगलोर। किस लिए? वो किसी अफेयर चल रहा था चंदन कुमार से। अच्छा, वो मेरा दोस्त है, उसी के अंडर में हम काम कर रहे थे सर। ठीक। उसके बाद जो है हमने देखा एक दिन उसके साथ, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं रास्ते से निकल देख के चुपचाप चला गया मैं काम पे। फिर उसके बाद रात में आया घर में, पति को बोला, पति तुरंत उसको फोन किया, रात भर उससे बात किया, सुबह में फिर 6 बजे आके घर आ गया। घर आ गए, देखे हम सोया हुआ है बरामदा में, वाइफ बगल में बैठी हुई है। तो हम कुछ नहीं बोले सर, का उसका शहर था, वो बहुत ही से बेंगलोर में है। हम सोचे बोलेंगे सर तो हमको यहाँ मार देगा। उसके बाद जो है हम कुछ नहीं बोले, लड़का दिन भर रहा, हम भी कुछ नहीं बोले, खाना पीना खाया, उसके बाद फिर चला गया। हम वहीं थे। उसके बाद जब चला गया तो फिर वाइफ के बोले कि अच्छा काम कर रही हो तुम ऐसा करो, तुम चलो गाँव। क्या हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, 2 बेटा जवान मेरा बेटा है, एक 18 साल का है सर, एक 16 साल का है। तो बोले कि सर एक 17 साल का है, एक 15 साल का है चलने वाला। तो बोले कि सर चलो तुम गाँव, अभी क्या हुआ, दोनों बेटा कमाएगा है, कल दिन जाने का, बेटी जमात क्या कहेगा। तो बोला हम कुछ भी हो जाएगा, हम गाँव नहीं जाएंगे, जिएंगे मरेंगे अभी यही मरेंगे। तो बोले 20 साल से तुम गाँव में रह रही थी, अभी ना आई हो, 2 महीना पहले गई थी बेंगलोर, 2 महीना पहले गई थी। तो बोले अभी बेंगलोर में आई हो तो तुम इतना बदल गई है, 20 साल से तो तुम यही रह रही थी। तो नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले ठीक है नहीं जाओ। उसके बाद फिर हम मजबूरन क्या करते हैं। उसके बाद कितना समझाया, नहीं समझा सर। उसके बाद ये है दोस्त के बोले कि दूसरे एक दिन दोस्त के फोन किए रात में कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं किए। तो बोला क्या अच्छा नहीं किए, कहिए कि तुम हमारा मौका का फायदा उठाए, तुम मेरी वाइफ से ऐसे तुम गलत किए। तो बोला तुम ज्यादा बोलोगे हैं, लेकिन जितना बोले से बोले तो औकात में रहा करो। फिर चुप हो गए, हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद तो मंगलवार को हमारा हत्या करने का, शादी की सालगिरह था मेरा 27 मई 2024-25 को।
तो सोमवार के रात में फोन किया वाइफ कि हम ये तो नहीं बुलाएगा मेरा पति, हम बुलाएंगे आपको और आपको आना है किसी भी हाल में और आइएगा और दोनों मिलके इसको मार देना है। तो वो बोला कि मारना था आसान काम है हमारे लिए, यहाँ पे मेरा 100 आदमी है, पूरा बेंगलोर में जो चाहेंगे वो होगा, फिर कहीं लौट के नहीं जाएगा, 27 तारीख को इसको मार देना है। तब हम कहाँ से सुन लिए सर कि 27 तारीख को अभी बोला कि मार देंगे, 26 तारीख को रात को हम हत्या कर दिए सर। क्या चीज है? बोलना हेलो ब्लॉक होता है ना, बुलडोजर होता है वो, वहाँ पे दीवार जोड़ा जाता है वो बनाने के लिए, वहाँ हेलो ब्लॉक्स बनते हैं, ईंट से नहीं बनता मकान, वहाँ इतना बड़ा बड़ा सीमेंटेड का होता है, उसी से मकान बनता है, उसी से पटक दिया माथा पर। वहाँ से भागा है। ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? शंभू सैनी। बंगलौर से किसकी हत्या कर गए? अपना बीबी के। अपना बीवी की हत्या? हाँ। काहे के लिए? हम की जन के हम नहीं जने बाबू। हाँ, तो यहाँ के की कहले? यहाँ के हमरा बेटो मुलाकात कुछ नहीं होलन बाबू, अभी बाजार से जहर खा के अयलुन एक घर आदमी के हाय धाय कर लेके दिल्ली हॉस्पिटल। कैसे पता चलनो कि बीवी की हत्या कर दिला? ओकरा पोता है ना, पोता 17 साल का, वही बोला। वही बोला? हाँ। क्या बोला? कि मम्मी के दादी हत्या करके पापा भाग गया 4 बजे भोर में। अच्छा, हाँ। कब हत्या की? वही 4 दिन का तारीख बेटा, 4 दिन पहले, 27 तारीख को। 27 तारीख। हाँ। ठीक, काहे के लिए? क्या कोई पता चला है काहे के लिए हत्या की? हमको कुछ पता नहीं बेटा। क्या नाम है आपका? हमको कौशल्या देवी। मामला ये है कि छठ पूजा के बाद मेरी बहन दोनों भगना को लेके बेंगलोर चली गई थी कमाने के लिए, अपना बेटी दामाद को भी लेके। मेरा बहनों जाली नोट के कारोबार में पकड़ा गया था, जेल में था उस समय। यहाँ खाने पीने में उसको तकलीफ हो रहा था तो वो लोग चली गई कमाने के लिए। जैसे ही जेल से छूटा पता चला कि बेंगलोर में है, ये भी चला गया। वहाँ गया, रहते हुए एक रूम में सोया हुआ था, दोनों बच्चा उसका, दोनों लड़का और हमारा बहन। ये भी जब सबको सुला उला दिया, फिर हमारा बहन को निर्मम हत्या करके ये किसी तरह फरार होकर यहाँ आ गया। यहाँ आया, उसके बाद हम लोग जो है न घरे पर थे, तब उसका भाई भोला साहनी, उस भोला साहनी की पत्नी फूलो देवी, शंभू साहनी के माँ कौशल्या देवी, ये सब आकर के धमकी देने लगा कि अब तुमको मारेंगे रे मोटका, तुम ही ने को कमाने वाला हो, तुमको मार के अब घर द्वार हम हड़प लेंगे। इसलिए हम अपना जान माल के रक्षा के लिए हम बासदेपुर थाना गए। वहाँ से आए सब लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह, पिता श्री हरिश्चंद्र सिंह, घर चंडी स्थान, बड़ा भाई है हम जी।